दोस्तों, आज की वीडियो फ्यूज रेजिस्टेंस पे है। जी हाँ, फ्यूज रेजिस्टेंस कहने को तो बस एक रेजिस्टेंस पे ही बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है अपने आप में बहुत ही उपयोगी कंपोनेंट है। अगर ये किसी भी सर्किट में नहीं लगा हो तो महंगे से महंगा सर्किट एक सेकंड में बर्बाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है बहुत ही उपयोगी कंपोनेंट है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, इसके टाइप से आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से बताने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में जो भी डाउट हो वो यहीं पर क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों को जानकारी बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर मिलेगी। काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि सर आपकी वीडियोज़ की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है। मेरा एक यहाँ पर मकसद रहता है कि जो भी चीज़ आपको सिखाऊं थोड़ा सा तरीके से सिखाऊं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं ताकि आप लोगों के मन में जितने भी कन्फ्यूजन्स हों सभी क्लियर हो जाए। हाँ, आप लोग स्किप करके वीडियो देख सकते हैं लेकिन उसमें एक दिक्कत है, बीच बीच में जो जानकारी मैं बताता हूँ वो आप छोड़ देंगे, इसलिए थोड़ा सा आप टाइम देके कंप्लीट वॉच कीजिए। और एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमेशा वीडियोस देखते हैं बट कभी भी जो लाइक का रेशियो होता है बहुत ही कम रहता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना कभी छोड़िएगा मत। तो लाइक कीजिए और वीडियो को शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आप जितने भी सर्किट बोर्ड देख रहे हैं सभी में सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। फ्यूज के कई प्रकार होते हैं, ग्लास टाइप होता है और रेजिस्टेंस के जैसा भी एक देखने के लिए मिलता है जिसे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस है वो फ्यूज रेजिस्टेंस पे, ये जो रेजिस्टेंस की तरह दिखता है उस पर काफ़ी लोग डाउट खा जाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सर्किट आपको दिखाता हूँ, फिर फ्यूज के जो टाइप्स हैं वो आपको मैं बता दूंगा। वैसे बेसिकली दो टाइप के ही फ्यूज इस्तेमाल होते हैं सर्किट में, एक रेजिस्टेंस के शेप में और एक ग्लास वाला। ग्लास वाला ज़्यादातर आपको इन सर्किटों में देखने के लिए मिल सकता है, टेलीविज़न है और कुछ कुछ सर्किटों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ सर्किट में आपको इस टाइप का भी फ्यूज देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देखिए चीनी मिट्टी के टाइप का है। अगर हम सर्किट पे रेजिस्टेंस को किसी खास नाम से डिनोट करें तो वहाँ पर FR लिखा हुआ रहता है, यानी कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। जो मेन रेजिस्टेंस होती है उसको तो R नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं R, लेकिन जो फ्यूज रेजिस्टेंस होती है उसको FR वहाँ पर डिनोट किया जाता है। यहाँ पर तीसरे टाइप का भी मैंने आपको दिखा दिया जो चीनी मिट्टी के टाइप का होता है। हाँ, इसकी वैल्यू आपको मैं लास्ट में बता दूँगा, इनकी वैल्यू लगभग कितनी होनी चाहिए फ्यूज की। और कुछ कुछ SMD सर्किट होते हैं उसमें आपको जीरो, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर जीरो लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो जो रहेगा वो 0 ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी फ्यूज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कुछ आपको R टाइप के यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि R, जैसे कि 1R, 2R, 3R, इस तरीके से वो रेजिस्टेंस देखने के लिए जिनके साथ में R लिखा होगा वो वहाँ पर फ्यूज की तरह लगभग इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी में साइज के हिसाब से वाटेज चलते हैं। अब वाट किस हिसाब से होता है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा टोटल। जैसे कि यहाँ पर इंडक्शन का सर्किट है उसमें यहाँ पर ग्लास टाइप फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए ये पैक है, इसके अंदर वो ग्लास वाला ही फ्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए। और SMPS सेक्शन में भी एक फ्यूज का इस्तेमाल किया गया बट इसमें वो वाला फ्यूज नहीं है, वरना आपको दिखा देता 2 वाट का करीब होता है, 1 से 2 वाट का होता है। अगर आपके पास हो तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल इसी टाइप का। कलर दूसरा तीसरा हो सकता है, जैसे ब्लैक है, सॉरी ग्रे कलर है, रेड है या फिर ग्रीन है, अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। LED बल्ब के सर्किट में भी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट यहाँ पर ये फ्यूज वाली रेजिस्टेंस है। किसी में आपको रेड कलर की भी दिख सकती है बट यहाँ पर रेड या फिर ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसकी वैल्यू से है। यहाँ पर इसकी बनावट है, जो इसका बाहर का जो मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताऊंगा। चलिए यहाँ इसी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ। बेसिकली देखिए एक रेजिस्टेंस हमारी ये है और एक रेजिस्टेंस यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कोई सी भी, एग्जाम्पल के लिए ये वाली देखिए। यहाँ पर आपको बहुत ही जूम करके और बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली आपको थोड़ी सी चिकनी नज़र आ रही होगी और ये वाली थोड़ी सी खुरदुरी, इसके बाहर में आपको खुरदुरापन सा लग रहा होगा। जो साइनिंग कर रही है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस है और ये जो खुरदुरी है ये आपकी फ्यूज रेजिस्टेंस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर खुरदुरी रेजिस्टेंस फ्यूज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है, वही इसको फ्यूज रेजिस्टेंस का दर्जा देती है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। एक इंडक्शन का सर्किट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी खुरदुरी रेजिस्टेंस, 1 2 3 यहाँ पर खुरदुरी रेजिस्टेंस लगी है। ज़रूरी नहीं है कि ये भी फ्यूज की ही तरह इस्तेमाल हुआ हो, बस इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसको
फ्यूज रेजिस्टेंस का दर्जा देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मल्टीमीटर मैंने ले लिया है और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी फ्यूज रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू एक एक्यूरेट फ्यूज रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 30 ओम्स तक की होनी चाहिए। 30 ओम्स तक की, 0 से 30 ओम्स तक की होनी चाहिए। ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपको दिखाना चाहूँगा, ये 10 ओम्स की है, ये एक्यूरेट है। 10 से 20 ओम्स तक की बहुत अच्छी मानी जाती है, 30 ओम्स की भी अच्छी मानी जाती है, मैक्सिमम 30 ओम्स तक की अच्छी मानी जाती है। उससे ऊपर की बहुत कम रिकमेंड करते हैं सभी जो भी मैकेनिकल भाई लोग हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी जानकारी देते हैं वो 30 ओम से ऊपर की रिकमेंड नहीं करते हैं। लगभग 10 या 20 ओम तक की आप ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 10 ओम तक की, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें वाटेज है, ये लगभग 1 वाट की है। और जो 1 वाट की रेजिस्टेंस होती है वो आपका ऐसे सर्किटों में आप लगा सकते हैं जो एलईडी बल्ब के हैं और छोटे एसएमपीएस हैं, चार्जर हैं, इनमें ये लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपका जो सर्किट है लोड वाला होता चला जाता है उसके बाद रेजिस्टेंस की वाटेज बढ़ती जाती है। एग्जांपल के लिए आप किसी एम्पलीफायर के बोर्ड पे, जो कि आपका डीजे वगैरह का है, उस पर अगर रेजिस्टेंस या फिर फ्यूज लगाना चाहें तो वहाँ पर उसमें ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा वाटेज चलेगा। जैसे कि 5 वाट है, 10 वाट है, तो उसी हिसाब से चलेगा। जैसे जैसे सर्किट ज़्यादा लोड के हिसाब से आपको सर्किट दिखते जाते हैं उनमें रेजिस्टेंस की जो वाटेज है बढ़ती चली जाती है। और ये जो रेजिस्टेंस है 1-2 वाट के लगभग छोटे छोटे सर्किटों में यूज करे जाते हैं। वैसे ही इंडक्शन में एक रेजिस्टेंस यूज़ करी जाती है, ये वाली, क्योंकि इंडक्शन का जो वाट है ज़्यादा है, यानी कि इंडक्शन ज़्यादा एम्पियर लेता है। आप देखिए बिल्कुल इसी टाइप की, थोड़ा सा मोटी है, ऐसी ही इंडक्शन में यूज़ करी जाती है। ये वाली यूज़ नहीं करी बल्कि ऐसे ही अलग वैल्यू की यूज़ करी जाती है, तो अलग वैल्यू की है। बट इंडक्शन में आपकी 10-20 ओम्स की ही यूज़ करी जाती है, लेकिन होती बिल्कुल इतनी ही मोटी है। इसकी शेप में देखिए इतनी ही मोटी होती है, देखिए इससे थोड़ा सा मोटी होती है, यहाँ पर लगती है, इसमें नहीं है। हुआ होती तो मैं आपको दिखा देता, आप चाहे तो इंडक्शन के सर्किट में देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ, मैंने खुरदुरा या फिर आपको चिकना बताया था। जो खुरदुरे होते हैं वही फ्यूज रेजिस्टेंस होते हैं, ये आप अपने मन से भ्रम हटा दीजिए। अब ये भी खुरदुरे हैं, क्या ये भी फ्यूज रेजिस्टेंस है? मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं है फ्यूज रेजिस्टेंस। इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं कितने हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब 20K पे सेट करके हम आपको दिखाते हैं क्लियरली। तो ये हमारा 20K भी नहीं है, मे बी ये 200 किलो ओम्स के पास में देखते हैं इसको। ये देखिए, मतलब 200 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए चमक रही है, यहाँ पर देखिए सही से अटैच नहीं हो पा रही है। इसको मैं 2000 पे रखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये है 235 किलो ओम्स की, 234-35 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। ये वाली भी लगभग उतनी ही होगी, सेम कलर कोड है इस पर, सेम कलर कोड है लगभग, हाँ जी। तो यहाँ पर एक कम वैल्यू बता रही है, लगभग उतने ही यहाँ पर वैल्यू की रेजिस्टेंस है। 200-250 किलो ओम्स के समथिंग इसको मान के चलते हैं, ठीक है। एक्यूरेट नहीं बता रहा कि इसमें कम बता रहा कि इसमें ज़्यादा, तो इसको 250 किलो ओम्स की मान के चलते हैं। तो ये 250 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो क्या ये भी फ्यूज है? ये तो खुरदुरी है। नहीं दोस्तों, अगर खुरदुरी है तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूज के लिए इस्तेमाल करी गई हो, वो नॉर्मली इस्तेमाल भी हो सकती हैं। लेकिन जो खुरदुरी है और उनकी वैल्यू कम है, जैसे कि 30 ओम्स, 20 ओम्स, 10 ओम्स या फिर 50 ओम्स तक, वो फ्यूज के लिए इस्तेमाल होती हैं। बस वैल्यू का उसमें अंतर होता है, बाकी उसमें खुरदुरेपन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर जो SMD रेजिस्टेंस लगी हुई है, इनकी वैल्यू में अगर ये सही रहेगी तो इसकी वैल्यू आपको दिखाना चाहूँगा, सही है। तो यहाँ पर ये 3R वाली है, तो इसकी वैल्यू देखिए 3 ओम्स की है। जो 3R वाली है 3 ओम्स की, 1R वाली 1 ओम्स की, 2R है 2 ओम्स की। तो इसी तरह जो R वाली रेजिस्टेंस है वो फ्यूज के लिए यहाँ पर SMD सर्किटों में इस्तेमाल करी जाती है। जो R वाली है या फिर जिसमें 0 लिखा हुआ है वो सर्किटों में एज ए फ्यूज इस्तेमाल करी जाती हैं। अब यहाँ पर ये सर्किट है, इसमें भी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये चीनी मिट्टी वाली, उसकी आपको वैल्यू दिखाना चाहूँगा। देखिए इसकी वैल्यू देखिए 2 ओम्स की है। तो यहाँ पर ये तो ब्रांडेड सर्किट है, तो इसमें 2 ओम्स की इस्तेमाल करी गई है। जो आपको ब्रांडेड सर्किट मिलेंगे उनमें कम ओम्स की ही रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, जैसे कि यहाँ पर वेरिस्टर वगैरह लगे रहते हैं आगे, या फिर कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, ये वेरिस्टर, सॉरी ये TVR, तो ये वेरिस्टर है।
जो भी बैरिस्टर होते हैं, जो भी आगे कैपेसिटर होते हैं, कभी इनमें शॉर्टिंग आती है या फिर आईसी वगैरह ख़राब होती है तो क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस है वो उड़ जाती है। जैसे सर्किट में फ्यूज होता है वैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया। बस बात वही है, फ्यूज ग्लास टाइप फ्यूज न लगा के रेजिस्टेंस को लगा दिया गया, वो भी कम वैल्यू का। रेजिस्टेंस जो होती हैं वो निकिल, नाइक्रोम, टंगस्टन इत्यादि की बनी हुई रहती है। ज़्यादातर आपको नाइक्रोम की वायर वाली ही रेजिस्टेंस मिलेंगी। इस वीडियो का टोटल निचोड़ में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हो सकता है काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी हो गए हों। देखिए, कभी भी आपको सर्किट में रेजिस्टेंस लगानी है वो भी फ्यूज वाली, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, ये सर्किट है, यहाँ पर ग्लास टाइप आपके पास फ्यूज नहीं है और आपको यहाँ पर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगानी है तो यहाँ पर लगभग 30 ओम्स तक की रेजिस्टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्यूज का सर्किट है, सॉरी ये फ्यूज का प्रिंट है, यहाँ पर इस तरीके से इसको आप सोल्डरिंग मार दीजिए 30 ओम्स तक की, ये आपका फ्यूज का काम करेगी। और यहाँ पर वाटेज के हिसाब से, ये नहीं कि आपने हैवी वाट के सर्किट में या फिर हैवी एम्पियर जो ले रहा है उसके सर्किट में आपने कम वाट की रेजिस्टेंस लगा दी। नहीं दोस्तों, ये जो 1 वाट तक की रेजिस्टेंस है नॉर्मल एसएमपीएस में, चार्जर में, डीटीएच के सर्किट में और जो आपका कम वाट वाले हैं उन सर्किटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके एम्पलीफायर के सर्किट हैं या फिर हैवी वाले सर्किट हैं या फिर टेलीविज़न वगैरह है या फिर आपके इंडक्शन है तो उसमें 2 वाट से ऊपर की यूज करी जाती है, तो वाटेज का वहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है लोड के हिसाब से। बाकी एलईडी के सर्किट में यही 1/2 वाट या फिर 1 वाट की ही इस्तेमाल करी जाती है। और कभी भी बिना फ्यूज का भी कोई भी सर्किट आप इस्तेमाल ना करें। इसलिए आपको मैं हमेशा आपको हमेशा समझाते रहता हूं, जब भी आप जैसे कि डीओबी होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डीओबी होती है उनमें कोई भी फ्यूज रेजिस्टेंस या फिर फ्यूज इस्तेमाल नहीं करी जाती है। ये डीओबी होती हैं ये सिक्योर नहीं होती हैं। तो मैंने आपको बहुत बार समझाया, जब भी आप इस डीओबी के कनेक्शन करें तो आप एक छोटी सी रेजिस्टेंस इसमें डाल दें एज ए प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पर एक एमओवी डाल दें। कभी भी इसमें शॉर्ट सर्किट या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये रेजिस्टेंस जल के आपके सर्किट को बचा देगी। तो इसलिए इनमें भी आपको मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें बिल्कुल रेजिस्टेंस की ही तरह दिखने वाला एक कंपोनेंट रहता है, उसे हम इंडक्टर कॉइल कहते हैं। बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह दिखता है, उस पर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा शेप का डिफरेंस होता है। जो इंडक्टर कॉइल होती है रेजिस्टेंस की तरह दिखने वाली, उसमें थोड़ा सा शेप का डिफरेंस हो जाता है। और दूसरी बात है, उसमें अंदर कॉपर वायर इस्तेमाल करी जाती है, जैसे कि इंडक्टर में कॉपर की वायर इस्तेमाल करी जाती है। इंडक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी आप रेजिस्टेंस की तरह दिखने वाला एक जो जिसे मैं इंडक्टर कॉइल बता रहा हूँ उस पर जानकारी देखना चाहते हैं या फिर उसके वीडियोज़ देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं पिन कर दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रेजिस्टेंस के भी बहुत टाइप होते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी उसके बारे में डिटेल से वीडियो सजेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेट होता है ना, घुमा के इस तरीके इधर उधर सेट का होता है ना, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रीसेट भी कह देते हैं। प्रीसेट जैसे सर्किटों में आपने देखा होगा, ये है, और ये तो असेंबली टाइप में है, और एक नॉर्मली भी होते हैं, आपने देखे होंगे एम्पलीफायर्स के सर्किट में होते हैं, स्टेबलाइजर में होते हैं, या फिर ये तो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा वॉल्यूम बढ़ाने वाला, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसकी वैल्यू एक होता है ना, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल जो नॉर्मल हम ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये इनकी एक फिक्स वैल्यू रहती है। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू को आप बढ़ा घटा सकते हैं मैक्सिमम। आप जैसे इसकी वैल्यू आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी इसकी वीडियो में सजेस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक संयोग आया था तो मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा था, उसके बारे में सभी वीडियो सजेस्ट करूँ। जैसे इसमें 100K लिखा हुआ है तो ये 100K का मैक्सिमम, ये 100K का पोटेंशियोमीटर है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये देखिए 100K का, देखिए अगर सही रहेगा तो हाँ 100K का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इसकी वैल्यू को हम घटा या फिर बढ़ा कैसे सकते हैं, जैसे देखिए 100K है, इसकी वैल्यू को हम बढ़ाना या फिर घटाना चाहे तो अपने हिसाब से इसको वॉल्यूम को बढ़ा घटा के बढ़ा सकते हैं। अभी कितने 7.4 किलो ओम्स का यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है। अगर आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, एक्यूरेट वैल्यू का ना मिल रहा हो ना, तो आप इनको भी लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, बहुत कम लोड वाले सर्किट पे। ऐसा नहीं कि आपने इसको एम्पलीफायर पे पेल दिया, ऐसा नहीं है, इसको आप कम लोड वाले सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये फूक जाएगा।
देखिए इस तरीके से इसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस की ही परिवार का एक हिस्सा है, बस इसका वैल्यू घटती बढ़ती है इसकी, बस जाके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी मिस हो गई या फिर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो यार एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।